आप ये सामने बॉटल में लिक्विड देख रहे हैं, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट पौधों के लिए ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड, वेस्ट डिकम्पोज़र। इसके साथ साथ हम आजकल वॉश करने के लिए सब्जियों या फलों को जो केमिकल से ख़रीदते हैं उसकी जगह इसे यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर क्लीनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए आज का ही वीडियो में दिखा रही हूँ, ये है 20 मार्च। तो देख रहे हैं अभी भी मेरे जो विंटर का गार्डन है, विंटर्स के फूल हैं, अभी तक अच्छे से चल रहे हैं सभी पौधे। तो मैं क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनिक ही खाद और पेस्टिसाइड मैक्सिमम ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ, तो उससे क्या है, भले ही धीरे धीरे स्लो फ्लावरिंग होती है लेकिन लंबे साइकिल होती है। तो इसे कैसे बनाना है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ ये क्या किस किस चीज़ से बना है। ये बना है गाजर और चुकंदर का। तो हम सब जानते हैं कि आयरन की अगर कमी हो, आयरन की भी ज़रूरत होती है पौधों में, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें, लेकिन जो मैक्सिमम है ये है एलोवेरा का। ये पेस्टिसाइड के जैसा भी काम करता है, सॉइल कंडीशनर भी है, पत्तों में चमक लाता है। ये है प्याज और लहसुन का बना हुआ, मेरे पास ऑलरेडी एक बना भी रखा है बॉटल में। ये सिट्रस का बना हुआ है नींबू के छिलके में, ये पहले से बना हुआ जो मैंने छान के रखा है प्याज लहसुन का। और ये है देखिए संतरों के छिलके और पल्प से बना हुआ सिट्रस का एंजाइम है। और भी मैं आज बनाऊंगी और वो आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं यूज़ करती रहती हूँ और ख़त्म होता रहता है, मैं बनाती रहती हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज चावल से ही आपको बनाना बता रही हूँ। चावल आप पुराना बासी ही लीजिएगा, बच जाता है, कई बार ख़राब हो जाता है, और कोशिश कीजिए हल्का हल्का सा पानी छोड़ने लगे उस कंडीशन का चावल हो तो ज़्यादा बेटर है, वो चावल ले लीजिए। तो आपको क्या क्या चाहिए, चावल, गुड़ और पानी, सिर्फ ये 3 चीज़। और चाहिए एक बॉटल होनी चाहिए एयर टाइट, आपको इसे एकदम एयर टाइट बॉटल में ही बनाना है। बहुत तेज़ स्मेल आती है चावल से बने बायो एंजाइम में, जैसे शुगर फैक्ट्री के बाहर आती थी ना, उस तरह की स्मेल आती है। तो आप सोच लीजिए प्याज लहसुन का हो गया, एलोवेरा के हो गया, इतनी तेज़ जब ये आप स्प्रे करेंगे ना तो आपके गार्डन के आसपास के लोग भी भाग जाएंगे, मतलब इतनी तेज़ स्मेल होती है। तो जो इंसेक्ट्स हैं वो तो भागेंगे ही, और फिर ये हार्मफुल भी नहीं है क्योंकि केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब हमें परसेंटेज क्या लें, गुड़, चावल और पानी का, तो 3 भाग आपको कोई भी जो भी आप ऑर्गेनिक चीज़ ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं या फिर कुछ भी फ्रूट्स के पल्प ले रहे हैं या सब्जी, आलू ले सकते हैं, केले के छिलके के ले सकते हैं, 3 भाग वो लीजिए, 1 भाग गुड़ लीजिए और उसमें 10 भाग दीजिए पानी। लेकिन बॉटल जिसमें भी आप बना रहे हैं ये याद रखिएगा, ऊपर की तरफ लगभग इतना खाली रखिएगा, नहीं तो ये देखिए एक बार मैं गैस निकालना भूल गई थी इसमें, तो आप देख रहे हैं वो तो ऊपर इस तरह इतना मैं खाली रखती हूँ, तो ये बस नहीं हुई, नहीं तो फट भी सकती है बॉटल। और आप ये देखिएगा अभी इसमें आवाज़ आएगी, मतलब बनने के बाद भी इसमें गैस होती है, जैसे कोका कोला वगैरह की बॉटल में गैस नहीं निकलती है, उस तरह की गैस रहती है। तो आपको क्या है, इसको बनाने के बाद इसे एयर टाइट एकदम कैप ऐसी हो जो एयर टाइट हो, बंद करके आप इसको रखना है इसे अंधेरी जगह पे। ये सब अंधेरी जगह पे रहते हैं, अभी मैं वीडियो बनाने के लिए बाहर लेके आई हूँ। अंधेरी जगह पे रखिए 3 से 4 दिन में। बॉटल की कैप थोड़ी सी घुमा के इनकी गैस रिलीज़ करती रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसे बनने में लगभग वैसे तो 3 महीने का टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, तो सबसे पहले ये देखिए, ये जबकि बना हुआ है काफ़ी पुराना है, जब भी इसकी बॉटल खोलेंगे ना तो गैस रिलीज़ होगी। ये देख रहे हैं, हल्की सी रहत होती है, स्टार्टिंग में बहुत गैस बनती है, स्टार्टिंग के 15 डेज़ बहुत ध्यान रखना है। और बहुत तेज़ स्मेल है ये, क्योंकि प्याज लहसुन वाला है। उसमें आप मिर्च का भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मिर्च ख़राब हो जाती है हल्की हल्की, जैसे सूख लाल लाल हो जाती हैं, उसका भी बना सकते हैं। तो इसमें मैं 10 ml करीब ये डाल दूँगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिकम्पोज, मतलब ये जो अपघटन, इसमें जो फर्मेंटेशन वगैरह होगा उसके प्लस प्रोसेस को
बढ़ाती हैं। तो ऑलरेडी जब इसमें बन चुके हैं तो मैंने इनमें ऐड किया, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उनको फूड भी मिल जाएगा। तो जो पहली बार अगर आपका 3 महीने में बना है तो दूसरी बार आपका 1 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। बस फिर अंधेरी जगह पे रखना है एयर टाइट करके, और स्टार्टिंग के 1 महीने हर 3 से 4 दिन के अंदर में आप ऐसे धीरे से बॉटल का कैप घुमा के, जैसे ही घुमाएंगे ना तो हल्की सी गैस निकलेगी, तो उस गैस को आप रिलीज़ कर दें। स्टार्टिंग के 1 महीने ध्यान रखिए, नहीं तो ये बस्ट हो सकता है। और इसे बनाइए और फिर अपने पौधों को दीजिए। आपकी सॉइल हेल्दी बनेगी, पौधे हेल्दी बनेंगे, और आप क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल भी कर रहे हैं अपने वेस्ट का। तो अब मैं बताती हूँ कि आप किस किन चीज़ों का बना सकते हैं। केले के छिलकों का फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच, संतरों के छिलकों का, जितने भी फल के छिलके निकलते हैं सबका बना सकते हैं। संतरों में भी कैल्शियम और फाइबर, आयरन रहता है। फलों में सब कुछ है, हम जानते हैं। तो और जो सिट्रस एंजाइम है ना, वो तो आप ज़रूर बनाइए। नींबू के छिलकों का, संतरों का, मौसम्मी का, और उसमें थोड़ा सा पल्प भी अगर डाल दें ना तो सही है। जैसे नींबू कई बार सलाद काटते हैं बच जाता है, उन्हें डाल दीजिए, है ना। तो क्या है, इससे आप जो मैं बोल रही थी कि सब्जियां या फलों को धुलने के लिए जो हम एंजाइम्स खरीदते हैं मार्केट से, उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इसे फ्लोर क्लीनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अभी गेंदे वाला मेरे पास ख़त्म हो गया, गेंदे का बनाइए, उसमें बहुत अच्छी स्मेल होती है। वो भी मतलब गेंदे के फूलों का, जैसे हम पूजा में चढ़ाते हैं, अब वो उसको क्या है, गंगा में या नदी में हम बहाते हैं, उससे अच्छा उसका एंजाइम्स बना लीजिए। आयरन के लिए, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी कई बार पौधे की पत्तियां पीली वगैरह पड़ती हैं, तो हम महीने में अगर एक बार दें केमिकल की जगह ये सब पौधों को, और सब पौधों में स्प्रे कर सकते हैं इसको। तो आपको करना क्या है कि 1 लीटर पानी में 5 ml घोल के आप पौधों को दे सकते हैं, और स्प्रे करना है तो 1 लीटर पानी में 1 ml डाल के इसे स्प्रे कीजिए। हल्का ही डालिएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये पूरा सोल्यूशन अभी ज़मीन पे गिर जाए ना, तो जैसे लाइक एसिड वाइट वाइट नहीं हो जाता, उस तरह से हो जाता है। मेरा ये एक बॉटल जब गिर गई थी तो मैंने देखा है ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए बच्चों और पेट अगर आपके घर में हैं, उनकी पहुंच से दूर रखिएगा जब भी बना रहे हैं। और आप एलोवेरा का बनाइए। एलोवेरा के में क्या क्या होता है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा बायो एंजाइम बनता है, पेस्टिसाइड है, सॉइल कंडीशनर है। आपके पौधों में जितनी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी जो कमी होती है उसे पूरा करेगा, और एलोवेरा तो हर किसी के पास होगा ही गार्डन में। और आप आलू के छिलकों का बना सकते हैं। आलू में पोटेशियम होता है, उसके साथ साथ सारी सब्जियां, जैसे खीरे का अगर ऊपर और नीचे वाला पार्ट हम फेंक देते हैं, छिलके, लौकी के छिलके सब मिला के उनका एक बना सकते हैं आराम से। और प्याज लहसुन का तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि प्याज बहुत ही अच्छा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है प्याज के छिलकों से। प्याज के छिलकों में हम जानते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सब होता है, इसके साथ साथ सल्फ़र भी होती है। और एक चीज़, जब 3 महीने बाद बायो एंजाइम बन जाए तो इस तरह से छान कर दूसरी बॉटल में उसे भर लीजिएगा। और ये जो पल्प निकला है ना, इसे आप अपने जो भी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें डाल दीजिए, तो ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को भी बढ़ाएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। आप बनाने के बाद छान के फिर इसे दूसरी बॉटल में भर लीजिए। और हर 3 दिन के अंदर पौधों में इस समय, क्योंकि बहुत पेस्ट अटैक होता है प्याज लहसुन वाला, चावल वाला और एलोवेरा वाला, स्प्रे करते रहिए। और उसके साथ साथ ये जो वो नहीं होता है मट्ठा, जो छाछ, उसे भी आप स्प्रे कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पेस्टिसाइड का काम करता है। लेके रख लीजिए 1 हफ्ते के लिए। और इन केस अगर अभी आपने नहीं बनाया है तो आप 2 से 3 दिन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बायो एंजाइम बन के जो मैंने टाइम पीरियड बताया है उतने टाइम पे ही बनता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं बना है, इमीडिएट आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि 3 महीने का ही वेट करना है, आप 1 हफ्ते के अंदर। और बहुत ज़रूरी है, बहुत पेस्ट अटैक हो चुका है या कुछ तो इस तरह से, तो आप 2 दिन के अंदर भी लेके इसको स्प्रे कर सकते हैं।
वैसे बायो एंजाइम बनने में जो पूरा टाइम होता है, जो फर्मेंटेशन जो पूरा ख़त्म होता है, उसमें 3 महीने लगते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है। और मुझे आई है आयरन की डिफ़िशियंसी, तो मैं पी रही हूँ अनार का जूस। तो इसका ये जो पल्प निकल रहा है, इसको क्यों फेंकें, इसको मैं स्टोर कर रही हूँ 3 से 4 दिन में। जब इकट्ठा हो जाएगा, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा गुड़, और इससे बन जाएगा मेरा आयरन रिच फर्टिलाइज़र। आयरन के साथ साथ इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक भी होता है। साथ साथ में मैं गुड़ दे रही हूँ। गुड़ में भी आयरन होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है। और ये देखिए, ये जो जूसर धोने के बाद जो पानी निकला है ना, तो वही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, मतलब हर तरह से रिसाइकिल। और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा मैं संतरे के पल्प छिलके भी डाल दूँगी।